यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश यादव ने बजट सत्र में चर्चा की, लेकिन वो चर्चा के दौरान मुद्दे से भटक गए। बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो मुद्दों से भटककर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। इसी दौरान विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा, राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं। अखिलेश यादव यूपी से बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने किसी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया। यहाँ पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहाँ की दीवारों में यहाँ की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूर करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए, जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। सीएम ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में निशाना साधा और कहा कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर नेता विपक्ष का भाषण बजट पर होता तो ज्यादा अच्छा होता और वो सत्र का हिस्सा भी बनता। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आजादी के समय देश के समान ही थी। 2017 तक ये देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का 1/3 तक गिर गई थी। देश विकास कर रहा था, लेकिन यूपी नहीं। यूपी में क्षमता है और इस बार हमने दोगुना काम करने के लिए बजट बढ़ाया है। केंद्र में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 साल के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं की चर्चा हो रही थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि ये समाजवाद है। अच्छा है, कम से कम समाजवाद के बहाने ही सही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।